आज वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे है और निफ्टी का अगर बिहेवियर हम देखें पूरे वीक तो ये मंडे इस वीक का मंडे है, पहला दिन। ये ओपनिंग है इसकी और ये आज लास्ट डे ट्रेडिंग होगा, फ्राइडे होगा। पूरे वीक निफ्टी का ये मूवमेंट रहा है। डेली कैंडल्स अगर देख लें तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेंसडे, ये थर्सडे और आज एक फ्राइडे की कैंडल बनेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक अप मूवमेंट मंडे से ही, ट्यूसडे से। मंडे को एक लो क्रिएट होता है, ट्यूसडे को एक अप मूवमेंट आता है, लेकिन पूरे हफ्ते जो है निफ्टी ने यहीं कहीं ऐसे रेंज बाउंड ही ट्रेड किया है। कल एक ब्रेकआउट आया है रेंज से और वो हो सकता है डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट आए या फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। डे ट्रेडर के लिए ये ट्रेडिंग डे नहीं होता, इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन, फिर वो ज़्यादातर लॉस ही होता है उसमें। डे ट्रेडर के लिए ऐसी कैंडल चाहिए, लार्ज बार, ऐसी कैंडल होनी चाहिए। तो ये डे ट्रेडर के लिए प्रॉफिटेबल डे होता है। तो देखते हैं निफ्टी ने कल कैसा बिहेव किया और आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 1 आवर का चार्ट है और ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कंसिडर कर सकते हैं। एक अप ट्रेंड क्लियर दिख रहा है लेफ्ट साइड से देखें तो। प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, लो रिस्पेक्ट हो रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, लो रिस्पेक्ट हुआ, ये हाई बना है, ये लो रिस्पेक्ट होना चाहिए और ये हाई ब्रेक होना चाहिए एक अप ट्रेंड की कंटिन्यूटी के लिए। तो ये मैंने लेवल मार्क कर रखे थे। ये दो पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो प्राइस ट्यूसडे से इसी रेंज में है। कल इस रेंज से कल इस चैनल से ब्रेकआउट लिया है प्राइस ने। इसको फिलहाल हटाते हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेशन चल रहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन पे कहीं सपोर्ट लेता है तो मेरा एक टारगेट यहाँ तक हो सकता था, अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन प्राइस ने ऐसा कुछ शो नहीं किया। कल का ट्रेडिंग सेशन अगर देखें 5 मिनट के चार्ट पे तो क्या था, ये पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन थी और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस कहीं आसपास इसके इस पे सपोर्ट ले, इस लेवल पे, तो एक मैं अप मूवमेंट या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लेकिन अगर प्राइस इससे रिजेक्शन लेने लगता है तो फिर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये अगर हम देखें तो कल की ओपनिंग कैंडल ये है, थर्सडे की ये ओपनिंग कैंडल है और इसने जो है ये प्रीवियस डे के एक शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करते ही एक अप मूवमेंट की तरफ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया होगा। फिर जो इस पे प्राइस जब सपोर्ट लेने लगा तो यहाँ पे भी कुछ कॉल ऑप्शन के बायर्स ट्रैप हुए होंगे। उसके बाद प्राइस ने सबके स्टॉप लॉस हिट किए। हिट करने के बाद फिर अगेन सपोर्ट लिया यहाँ से और सपोर्ट लेने के बाद कंसोलिडेट किया, फिर इसको भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको रिजेक्शन लिया। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब डाउन मूव आने वाला है। जब प्राइस ने इस लेवल को सपोर्ट किए, इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिजेक्शन लिया, तो ये फिर प्राइस डाउन मूव किया भी, ट्रेड भी किया और यहाँ आके प्रीवियस मंथ के हाई के आसपास सपोर्ट लिया है। लेकिन अगर इस ट्रैप से, कल वाले ट्रैप से अगर बचना था तो हम इससे बच सकते थे आरएसआई और मूविंग एवरेजेस से। ये मैंने ऑन किया है। ये पहली कैंडल और ये एक शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक किया,
इधर भी ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करते थे, तो यहाँ सपोर्ट अगर लेता प्राइस और आरएसआई पे भी यहाँ एक सपोर्ट बनता, तो फिर हम एक बाय अपॉर्चुनिटी या ट्रेड में एंट्री देख सकते थे। लेकिन प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो यहाँ होल्ड होना था। फिर अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज निगेटिव हुआ, आरएसआई निगेटिव हो गया, आरएसआई जो है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेने लगा, प्राइस यहाँ दोनों जो है मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेने लगा, तो यहाँ एंट्री नहीं बन रही थी। उसके बाद से प्राइस भी निगेटिव रहा पूरे ट्रेडिंग सेशन में, पूरे डे में, आरएसआई भी निगेटिव रहा। और यहाँ अगर आरएसआई पॉजिटिव हो भी रहा है तो भी एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, जिससे कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता प्राइस, अगर इस हाई को कंसिडर करें यहाँ और इस हाई को कंसिडर कर ले यहाँ, तो ये एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन थी। इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा था, इसके बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद भी इसने कोई प्रीवियस शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करके इस पर सपोर्ट नहीं लिया, इस तरह का कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं। ये पूरी तरह से मेरे लिए कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हाँ, क्योंकि डाउन मूवमेंट जो प्राइस में आया मुझे एक ट्रैप लग रहा था। आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस से, 15 मिनट के चार्ट पे मैं देखूँ अगर, तो मैं एक गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर प्राइस में एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ हुई, यहाँ के आसपास कहीं, और फिर एक शार्प मूव अप आना चाहिए रिकवरी टाइप में, और फिर प्राइस यहाँ सपोर्ट ले और बाइंग अपॉर्चुनिटी दे मुझे, तो फिर मैं एक बाई अपॉर्चुनिटी आज भी देखूंगा। इस तरह का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्राइस फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो और फिर ये रिजेक्शन लेने लगे इस रेंज से, इस लेवल से रिजेक्शन ले, फिर इससे रिजेक्शन ले, फिर एक डाउन की तरफ मूव आने लगे, फिर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, फिर मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे हो जाएगा। देखते हैं। पूरे हफ्ते तो एक रेंज बाउंड ही रही मार्केट, एक ब्रेकआउट लिया है, अभी भी जो है रेंज में ही कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक गैप डाउन ओपनिंग और फिर एक स्पाइक बनाते हुए प्राइस अप की तरफ आए फिर रेंज में, और यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। मेरा ये ट्रेडिंग आज का प्लान रहेगा अगर प्राइस ऐसे ओपनिंग देता है तो।